हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन से आप ये पीडीएफ डेली का डेली डाउनलोड कर लिया करिए। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के करंट अफेयर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें से कौन सी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसके द्वारा हर साल ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। तो सर्द हवा चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसी तरीके से बीएसएफ एक और ऑपरेशन चलाती है जिसको बोलते हैं गर्म हवा। तो गर्म हवा जो है ये लू के टाइम पर मई जून के महीने में ऑपरेशन चलाया जाता है। और सर्द हवा जो है ये ठंड के टाइम पर चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का मेन मकसद ये है कि हमारी बीएसएफ जो हमारी सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है उन एरियाज में गश्त करती है दिन रात। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, यह कौन से राज्य की शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन है जिसके द्वारा सोलर पावर बेस्ड हाइब्रिड बोट अभी हाल ही में चलाई गई है जिसका नाम है सूर्यमचू। क्या नाम है? सूर्यमचू। तो इसको चलाया गया है केरल की शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड नेविगेशन इनलैंड के द्वारा। और ये जो बोट है इसकी खास बात यह है कि ये पैसेंजर वेसल है। ये लोगों को घुमाने में काम आएगी। इसमें एक बार में 100 यात्री यात्रा कर सकते हैं। और इसको बनाने में 3.95 करोड़ की लागत आई है। और जाहिर सी बात है, इस पे आप ऊपर देख सकते हो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं इसकी छत पे। इसी से चार्ज होगी और आराम से चलेगी। तो जब एक से ज्यादा तरीके से किसी भी पर्टिकुलर वेसल को चलाया जाता है तो वो हाइब्रिड कैटेगरी में आ जाता है। तो इसे ईंधन से तो चलाया ही जा सकता है, इसे सौर ईंधन से भी चलाया जा सकता है, मतलब सोलर पावर से भी चलाया जा सकता है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो इस बार इस मीटिंग का आयोजन किया गया है कहाँ पर? कुमारकोम में। कहाँ पर? कुमारकोम। और कुमारकोम कहाँ पड़ता है? यह केरल में पड़ता है। इस बार 6 से लेकर 9 अप्रैल तक ये मीटिंग आयोजित करी गई। इसका मेन उद्देश्य है G20 के जितने भी नेशंस हैं वो सब आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक दूसरे का साथ दें। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी, 1999 में। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले B20 की चौथी मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई है? B20 मतलब बिजनेस 20 इसको बोलते हैं। तो इसकी चौथी मीटिंग नागालैंड के अंदर कोहिमा में आयोजित करी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में Y20 की कंसल्टेशन मीटिंग कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी 6 अप्रैल को आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अभी हाल ही में 450 मेगावाट बिजली रिसीव हुई है। ये बिजली प्रोवाइड करी गई है अडानी पावर का जो गोद्दा प्लांट है वहां से। सवाल यह है कि गोद्दा पावर प्लांट जो है अडानी ग्रुप का, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये प्लांट झारखंड में स्थित है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश को ये जो 450 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करी गई है ये पूरी की पूरी इसी प्लांट से ही प्रोवाइड करी गई है। और आगे इसे बढ़ाकर 750 मेगावाट किया जाने का लक्ष्य भारत सरकार लेकर चल रही है। और यहाँ से अगर बात करी जाए डिस्टेंस की बांग्लादेश की, तो करीब 134 किलोमीटर केवल डिस्टेंस है इस प्लांट से बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगर बात करें तो इस टाइम पे शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। क्या नाम है? आवामी लीग। और बांग्लादेश में राष्ट्रपति कौन है? ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू फिल्म फेस्टिवल महोत्सव जो है यह अभी हाल ही में शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के बिनो थिएटर में। सवाल यह है कि इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इस तरीके का जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है, थर्ड एडिशन। और इस पूरे संस्करण में 25 शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी जिसमें से कुछ भारत और कुछ ईरान, कुछ फ्रांस, कुछ अमेरिका, इन सभी देशों से बिलोंग करती होंगी। सवाल ये उठता है कि जम्मू फिल्म महोत्सव का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा।
जम्मू कश्मीर के कई सारे फोक डांस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ का दंडी नाच काफी फेमस है। यहाँ पर एक राउफ नाच है। दमाली नाच है यहाँ का। यहाँ पर एक हैकत नाच चलता है। ये सारे यहाँ के फेमस फोक डांस है। अगला क्वेश्चन है, किरण रिजिजू को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पहले ये एक टाइम पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हुआ करते थे। इस टाइम पे ये लॉ यूनियन मिनिस्टर है। इनके द्वारा डोगरी भाषा में हमारे संविधान का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो डोगरी भाषा में इस तरीके का पहला संस्करण हमारे संविधान का भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और हमारे संविधान को 70 साल से ऊपर हो चुके हैं ऑप्ट किए हुए। और जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने पूरे तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। हमारा संविधान पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सनासर में एक ट्यूलिप गार्डन का अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और इसमें 25 तरीके की वैरायटीज हैं ट्यूलिप फूलों की। और इस गार्डन में 2,50,000 फूल लगाए गए हैं इस तरीके के। और आने वाले टाइम में ये ट्यूलिप प्रजातियों को बढ़ाया भी जाएगा। अगर बात करें कितने एरिया में है तो 5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। लेकिन अगर केवल जम्मू रीजन की बात करें तो उसके अंदर पहला इस तरीके का ट्यूलिप गार्डन है ये। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को वारंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारतीय मूल के हैं। और इनका नाम है सुबी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? सुबी सुब्रमण्यम। और ये 25 साल से भी ज्यादा से ब्रिटिश एयरफोर्स का हिस्सा है। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है जेक एल्पर्ट। क्या नाम है? जेक एल्पर्ट। एल्पर्ट रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह अब सुबी सुब्रमण्यम ने ले ली है। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप का जो हाइफा पोर्ट है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है रॉन माल्का। रॉन माल्का। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये इजराइल की तरफ से भारत के राजदूत भी काफी टाइम पीरियड तक रह चुके हैं। तो रॉन माल्का बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप ने इनको हाइफा पोर्ट में एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्राइज 2023 स्टैटिस्टिक्स के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल के अमरीकी हैं और इनका नाम है सी राधा कृष्णा राव। डॉक्टर श्री राधा कृष्णा राव सम्मानित किए गए हैं। इंडो अमेरिकन हैं ये बेसिकली। और स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य इन्होंने कर रखे हैं। इस प्राइज के साथ 80,000 रुपए, $80,000 का इनको कैश प्राइज भी दिया गया है। और ये जो इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स है ना, इसको नोबेल प्राइज के रूप में भी जाना जाता है स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में। और ये जो प्राइज है ये हर 2 साल में दिया जाता है। तो इस बार सी राधा कृष्णा राव को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का किसको दिया गया? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये भी भारतीय मूल की हैं, डॉक्टर नित्या अब्राहम। इनको सम्मानित किया गया है इस बार के यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। और यूरोलॉजी क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। और इन्होंने अभी तक अपने कार्यकाल में मतलब काउंटलेस लोगों को ट्रीट किया है। इसके अलावा बहुत सारे ये ऐसे भी काम कर चुकी हैं जो कि कैंपेन बेस्ड होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जाते हैं। तो उन पर भी काफी अच्छा खासा कार्य इन्होंने कर रखा है जिसके लिए इनको सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत की एक कौन सी कमांड है जहां पर अभी हाल ही में एक बड़े स्केल पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है जिसका नाम है कवच। और इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सारी यूनिट्स ने हिस्सा लिया। तो इस बार 2023 में कवच एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार कमांड में आयोजित करी गई। और इसमें ऐसे ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करी गई जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकें। कोस्ट गार्ड्स को स्पेशली काउंटर टेररिज्म के लिए और इलीगल ट्रैफिकिंग इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज कराई गई। क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोस्ट गार्ड है ये एक तरीके से हमारी जो
वाटर बॉडीज हैं उनकी बाउंड्री लाइन पर तैनात यूनिट है। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों तो कॉम्बैट है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में अभी तक के ये सबसे तेज बैट्समैन कौन बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज 6000 रन बना लिए हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इन्होंने कुछ रन बनाकर सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं आईपीएल में। यह है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी डेविड वार्नर, और इस बार ये दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं। ये तो बात हो गई कि सबसे तेज 6000 रन इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर बात करी जाए आईपीएल में ये कौन से नंबर के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6000 रन मार्क को अचीव किया है, तो ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। नंबर 1 पे विराट कोहली, इसके अलावा शिखर धवन है जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं, और अब तीसरे हो गए हैं डेविड वार्नर जिन्होंने आईपीएल में 6000 बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर ऑरलेंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है, और इस तरीके का ये इनके करियर का पहला टूर टाइटल था। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं प्रियांशु राजावत हैं, इन्होंने इस बार ऑरलेंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, और इन्होंने जिनको हराया है उस खिलाड़ी का नाम है मैग्नस जोहानसन। यहां पर मैं लिख देता हूं मैग्नस जोहानसन, ठीक है। और जो राजावत है इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले पिछले ही साल 2022 में थॉमस कप भी जीता था बैंकॉक में, बैंकॉक। एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सभी वीओडी बैचेस के लिए, ये सारे रिकॉर्डेड बैच हैं। और एमटीएस अगर आप अगले महीने देने जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सीजीएल देने जा रहे हैं 2023 का या कोई भी दूसरा एग्जाम डिफेंस का, तो आप बिल्कुल फ्रेश बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बैच रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच की जितनी भी क्लास हैं इसमें वो सारी अपलोड हो चुकी हैं, और अभी कुछ और अपलोड होती रहेंगी साइंस की। और इसके अलावा यहाँ पर जो लाइव सेशन होने वाले हैं वो सब मैं वन लाइनर के बेसिस पर कवर करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।